आज हम जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे, जिनको द ग्रेटेस्ट हिंदू भी कहा जाता है। तो कलाड़ी नाम की एक जगह है कोची के आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। और उनसे रिलेटेड मैं आपको दो कहानियाँ बताता हूँ, उनकी मदर से रिलेटेड। उनकी मदर का नाम था आर्यम्बा। और उनके पैदा होने से पहले उनकी मदर आर्यम्बा ने बहुत सी भगवान से मन्नतें करी थी कि उनको बच्चा हो। तो एक टाइम था जब एक वक्त एक रात में उनको सपना आया, और सपने में शिव उनके आए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। एक एक तो वो ऐसा बच्चा जिसकी लाइफ बहुत लंबी हो पर उसका दिमाग ऑर्डिनरी होएगा, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होएगा, वो जीनियस होएगा पर उसकी ज़िंदगी जो है वो छोटी होएगी। तो आर्यम्बा ने उस बच्चे को चूज किया, उस बच्चे को चुना जिसकी बुद्धि जो है वो ज़्यादा हो, चाहे उम्र कम हो। तो उस एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी उनकी मदर से रिलेटेड ये है कि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने संन्यास ले लिया था ऑलमोस्ट, और वो अपने कलाड़ी से निकल गए थे अपनी मदर की ब्लेसिंग्स के बाद। और उन्होंने अपने मदर को ये प्रॉमिस भी किया था कि जब वो बीमार होंगी या जब वो आखिरी टाइम होएगा उनकी मदर का, तब वो वापस ज़रूर आएंगे। तो एक वक्त आया जब उनकी मदर बहुत बीमार थी और उनका ऑलमोस्ट आखिरी टाइम था। तो शंकराचार्य, जो उस वक्त कलाड़ी में नहीं थे, दूर कहीं अपनी तपस्या और तप कर रहे थे और तर्क कर रहे थे, तो वहाँ से जब उनको ये पता लगा तो वो वहाँ से वापस आते हैं। और वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने अपनी मदर की सेवा की, और उनके लिए कुछ दो स्त्रोत उनको कहते हैं, जो कुछ मंत्र या वो होते हैं संस्कृत में, दो स्त्रोत पढ़े जिनसे उनके मदर को की लाइफ, जिनसे उनकी मदर की डेथ एक्चुअली वो प्रोस्पेरस डेथ हो। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद वो नंबूदरी ब्राह्मण जो होते हैं उस सेक्ट से बिलोंग करते थे शंकराचार्य। तो उनकी मदर की डेथ के बाद में उनकी लास्ट राइट्स का जब वक्त आया, जब लास्ट रिचुअल्स का, तो उस वक्त कोई भी नंबूदरी ब्राह्मण जो है वो उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई सन्यासी है तो वो अपने पेरेंट्स को लास्ट रिचुअल्स नहीं कर सकता, अपने पेरेंट्स की उनके चिता को आग नहीं दे सकता, मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो इससे नाराज होकर कोई भी नंबूदरी ब्राह्मण, उनके पड़ोसी जो थे, वो लास्ट राइट्स के लिए नहीं आए आर्यम्बा की। तो शंकराचार्य ने क्या किया कि वो अकेले ये चीज़ नहीं कर सकते थे, अकेले उनको कैरी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने मदर की जो बॉडी थी उनको पीसीस में, टुकड़ों में कट किया, और कट करने के बाद अपने घर के कोर्टयार्ड में वहाँ पर केले के पत्तों के साथ एक चिता बनाई, और वहाँ पर उनको मुखाग्नि दी। और वहाँ पर मुखाग्नि देने के बाद उनकी लास्ट रिचुअल्स और फायर वहाँ पे हुई। उसके बाद क्या हुआ कि आदि शंकराचार्य से बहुत गुस्सा हुए, और उन्होंने कहा कि भाई कोई भी नंबूदरी ब्राह्मण जो है, जब भी वो चिता जलाएगा तो उस जिसकी भी चिता होएगी वो उसको टुकड़ों में जलाएगा, इस तरीके से, एक पूरे शाश्वत शरीर के साथ में नहीं। और तब से लेकर अभी तक ये प्रथा चलती आ रही है कि कोई भी नंबूदरी ब्राह्मण जो है, जब वो चिता को आग देते हैं तो उस शव जो होता है उसमें कहीं ना कहीं अभी जो होता है वो ये होता है कि एक नाइफ से एक घुटने के ऊपर छोटा सा कट मार देते हैं। तो ये तब से प्रथा चली आ रही है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आदि शंकराचार्य जो थे वो बड़े कनेक्टेड थे अपनी मदर से औरों के मुकाबले। और आदि शंकराचार्य के बारे में तो आपको पता ही है कि उन्होंने कितने चारों दिशाओं में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, हर जगह पर उन्होंने अलग अलग मठ स्टैब्लिश करे हिंदुइज्म के, और साथ ही साथ में कुछ डिसिप्लिन्स बनाए। शंकराचार्य की उपाधि उन्होंने स्टार्ट करी, और भी बहुत से काम उन्होंने करे, और उनको ग्रेटेस्ट थिंकर कहा जाता है हिंदुइज्म का। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ में ऐसे एनेक्डोट्स भी हम और लेके आ रहे हैं जो आदि शंकराचार्य और अपनी माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य सांगवान। बाय।